हेलो एवरीवन, विज्ञान श्रोतालय में आपका फिर से वेलकम है और मैं हूं आपकी एजुकेटर शिवानी चक्रवर्ती। आज हम बात करने वाले हैं सेल ऑर्गेनल्स के लाइसोसोम्स जैसे टॉपिक पे। इसके पहले हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया, कई तरह के सेल ऑर्गन्स के बारे में बात की हुई थी। आज हम लाइसोसोम्स, जिसको हम आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है लाइसोसोम्स। और लाइसोसोम्स के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। लाइसोसोम्स आर स्फीयर शेप sac filled with hydrolytic enzymes that have the capability to break down many types of biomolecules। ये एक गोले, आप कह सकते हैं बैग जैसी संरचना या कोशिकांग होती है जिसमें बहुत सारे वीकर होते हैं। वीकरों को इंग्लिश में हम एंजाइम्स कहते हैं और ये एंजाइम्स जो होते हैं कैसे होते हैं, हाइड्रोलिटिक होते हैं, जो इनके पास इतनी ताकत होती है कि वो बहुत सारे छोटे और बड़े बायोमोलिक्यूल्स यानी जैव अणुओं को तोड़ने की क्षमता रखते हैं, कैपेबिलिटीज़ रखते हैं। लाइसोसोम्स के अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो लाइसोसोम्स जो होते हैं ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, डबल नहीं सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, एक ही कला होती है। और साथ ही साथ इनके मेम्ब्रेन को ल्यूमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूमेन कहा जाता है, जहाँ पे वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ डायग्राम जो है वो आपको देखने को मिल जाता है कि लाइसोसोम्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर कई सारे ल्यूमेन के बने हुए होते हैं। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, कहाँ गया ये डायग्राम, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा आपको लाइसोसोम्स का। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट में हमें बता रहा है कि जो लाइसोसोम्स, द पीएच लेवल ऑफ ल्यूमेन लाई बिटवीन 4.5 एंड 5.0 विच मेक इट क्वाइट एसिडिक, इट ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू द फंक्शन ऑफ एसिड फाउंड इन स्टमक। ये जो लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन होती है जिसको ल्यूमेन कहते हैं, उसका जो पीएच का लेवल होता है, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन का जो लेवल होता है, वो 4.5 से 5.0 के बीच में, यानी 4.5 टू 5 के बीच, 0 के बीच में होता है, जो काफ़ी एसिडिक होता है। आप जानते ही हो एसिड और बेस क्या होता है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो। तो इस रेंज को हम एसिडिक कहेंगे। और ये पेट में यानी स्टमक में जितने भी एसिड्स जो होते हैं, पाए जाने वाले जो एसिड्स की तरह ये काम, उनके इक्वल काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं क्या बता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा है कि बिसाइड्स ब्रेकिंग डाउन बायोलॉजिकल पॉलीमर, लाइसोसोम्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस अदर सेल प्रोसेसेस सच एज काउंटिंग डिस्चार्ज मटेरियल, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, सेल सिग्नलिंग एंड रीस्टोरेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर्टिकुलर हमारा जो लाइसोसोम्स होता है वो बहुत तरह के काम करता है। वो पर्टिकुलर पॉलीमर्स को तोड़ने के साथ साथ लाइसोसोम्स बहुत सारे सेल्स के प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है, डिस्चार्ज में इन्वॉल्व होता है, एनर्जी का मेटाबॉलिज्म, सेल सिग्नलिंग और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा है कि दी साइज ऑफ लाइसोसोम्स वैरी, हर एक लाइसोसोम्स, हर एक सेल्स के लाइसोसोम्स एक जैसे साइज में नहीं होते हैं, वैरी करते हैं, अलग अलग होते हैं। विद द लार्जेस्ट वन मेजरिंग द मोर देन 1.2 मिली माइक्रोन, जिसमें सबसे बड़ी साइज 1.2 माइक्रोन की होती है। बट दे टिपिकली रेंज फ्रॉम 0.1 मिली माइक्रोन टू 0.6 मिली माइक्रोन। लेकिन आमतौर पर जो आपको लाइसोसोम्स का साइज देखने को मिल जाता है वो 0.1 मिली माइक्रोन से 0.6 मिली माइक्रोन के बीच में देखने को मिल जाता है। अब अगर हम बात करें कि कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लाइसोसोम्स को क्यों आत्मघाती थैलियाँ कहते हैं, व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग। कभी कभी होता क्या है कि जो इनमें जो डाइजेस्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं में एंड अप डैमेजिंग द लाइसोसोम्स, वो खुद लाइसोसोम्स को, अपने ही ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है। एंड दिस कैन कॉज द सेल्स टू डाई, जिससे सेल डाई कर जाता है, डेथ कर जाता है, जिस प्रोसेस को हम ऑटोलाइसिस कहते हैं। ऑटोलाइसिस मतलब खुद को मार देना, ठीक है। जब वो खुद को मार देता है तो हम कह सकते हैं लाइसोसोम्स भी नहीं बचेगा। दैट्स वाई लाइसोसोम्स को हम आत्मघाती थैलियाँ कहते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी भी इसी चीज़ का लिखा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन की, लाइसोसोम्स का काम क्या है। लाइसोसोम्स का काम होता है कि ये पाचन में, डाइजेशन में और वेस्ट यानी गंदगियों को निकालने में सेल से मदद करती है। सेलुलर डेब्रीज ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स आर पुल्ड इनटू द सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम इंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया कहते हैं, जहाँ पे वो गंदगी को उठा के सेल के बाहर फेंकती है। द प्रोसेस ऑफ इंडोसाइटोसिस हैपन व्हेन द सेल मेम्ब्रेन फॉल इनऑट इटसेल्फ, क्रिएटिंग अ वैक्यूल और पाउच अराउंड द एक्सटर्नल कंटेंट एंड देन ब्रिंगिंग टू कंटेंट इनटू द सेल।
जब सेल की मेम्ब्रेन अपने आप आक्रमण में गिर जाती है, मतलब अटैक हो जाती है, तो बहुत सारे जो मटेरियल्स होते हैं उसको चारों तरफ से वैक्यूल्स को कवर करते हैं और एक बैग का फॉर्मेशन करते हैं, और फिर वो बैग के थ्रू वो पैक होके बॉडी के बाहर, मतलब सेल के बाहर चली जाती है। मतलब ये प्रोसेस लाइसोसोम्स की होती है, ये सारी चीज़ें लाइसोसोम्स कराती है। तो ये हमने आज की डेट में लाइसोसोम्स जैसे सेल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, जिसको हम आत्मघाती थैलिया कहते हैं। सो आई होप आपको आज का ये लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा, हेल्पफुल होगा, और अगर ऐसा होगा तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना, और बिल्कुल कोई भी डाउट है कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ। थैंक यू।